अगर वह जिंदा रहता है तो वू झेंग सुरक्षित रहेगा, लेकिन अब उसके मरते ही वू झेंग को तुरंत वो परिवार छोड़ना होगा, नहीं तो पूरे परिवार पर भारी विपत्ति आ जाएगी। मरने से पहले वह वू झेंग को 3 बातें बताता है। पहली, वो परिवार आज से तंत्र की दुनिया छोड़ देगा। दूसरी, वू झेंग को अकेले राजधानी जाकर पढ़ाई करनी होगी और कभी वापस नहीं लौटना होगा। तीसरी, वह उसे 10,000 नहीं बल्कि 10 लाख नहीं बल्कि 1 लाख जैसा मूल में रुपये देता है और कहता है कि पैसे खत्म होने पर भी घर से कुछ नहीं मांगना। इसके बाद वह दम तोड़ देता है। वू झेंग अपने दादा की इच्छा का सम्मान करता है। वह उस चित्र को साथ लेकर जिसमें महिला की आत्मा कैद है और दादा की दी हुई 2 गुप्त किताबों के साथ राजधानी पढ़ने चला जाता है। एक दिन मजबूरी में वह एक होटल में लाल मांस की एक प्लेट मंगवाता है, लेकिन भुगतान के समय उसके खाते में पैसे कम पड़ जाते हैं। तभी वह चतुराई से होटल मालिक से उधार मांगता है और खुद को मैं हुआ संत का उत्तराधिकारी बताता है। कहता है कि भविष्य में 100 गुना लौट आएगा। हैरानी की बात यह होती है कि होटल मालिक नाराज होने के बजाय कहता है कि उसका उपनाम भी टांग है। वू झेंग को लगता है कि शायद उसका इंतजार खत्म हो गया, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि यह टांग परिवार वह नहीं है जिसका जिक्र दादा ने किया था। उसी वक्त उसका एक पुराना सहपाठी वहाँ आ जाता है और उसे भूखा देखकर उसका खुलकर मजाक उड़ाता है। तभी अचानक होटल के बाहर सैकड़ों करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां आकर रुकती है। एक बेहद अमीर और प्रभावशाली महिला अंदर आती है। वह है तांग सिजिया, तांग ग्रुप की सीईओ। उसके साथ आए रिश्तेदार एक नजर में वू झेंग को पहचान लेते हैं। तांग सिजिया वही इंसान होती है जिसका वू झेंग सालों से इंतजार कर रहा था। वह वू झेंग से मदद मांगती है और सीधे 2 बड़े बक्सों में एडवांस रकम रख देती है। तभी वू झेंग को एहसास होता है कि मैं हुआ संत की विरासत कितनी कीमती है। तांग सिजिया बताती है कि उसकी माँ के साथ हाल के दिनों में अजीब घटनाएं हो रही हैं। वू झेंग बिना देर किए मदद के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह उनके आलीशान घर के दरवाजे पर पहुंचता है, उसे तेज नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। वह तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि खोलता है और जो देखता है वह उसे भीतर तक हिला देता है। घर के अंदर जाते ही तांग सिजिया की माँ की आंखें लाल हो जाती हैं और वह उस पर हमला कर देती है। वू झेंग मजबूरी में मंत्र फेंकता है जिससे वह महिला सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। जांच करने पर पता चलता है कि महिला की आत्मा का एक हिस्सा खो चुका है। उसे वापस लाने के लिए किसी अपने को ही आध्यात्मिक लोक में जाना होगा। वू झेंग तांग सिजिया को सारी बात समझाता है और मंत्रों के जरिए उसे अर्धलोक में भेज देता है। वहाँ का माहौल बेहद डरावना होता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर तांग सिजिया अपनी माँ की आत्मा को खोज लेती है। ठीक समय पर वू झेंग हस्तक्षेप करता है।